अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका केडन चैनल में और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। आइए नज़र डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों। कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं का पहला काफिला आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना हुआ। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। तफसीलात के मुताबिक 43 रोज़ा यात्रा जुमेरात 30 जून को शुरू होगी। यात्रा के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा के हमवार इनकाद के लिए किए गए तमाम इंतजामात को हिम्मती शक्ल दी जा रही है, जो इस साल रिकॉर्ड तोड़ यात्रा का मुशाहिदा कर सकती है। इन यात्रियों के लिए तमाम इंतजामात तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन्हें मुफ्त और साफ सुथरी खुराक, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, पीने के पानी और दीगर तमाम सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। यहाँ तक कि लंगर वाले भी पहुँच चुके हैं और कल से खाना फराहम करना शुरू कर देंगे। जब यात्रियों की अक्सरियत जम्मू पहुँच जाएगी, लेकिन बुनियादी तवज्जो सिक्योरिटी पर है, क्योंकि इस बार यात्री निवास और इसके आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। पंजीगाम बांडीपुरा में जिला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में एक पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने अपने मसाइल कमिश्नर मौसूफ के सामने उनकी अजाला के सिलसिले में रखे। मौसूफ ने तरजीह बुनियादों पर मज़कूरा मसाइल हल करने के लिए यकीन दिलाया। उन्होंने इस मौके पर नौजवानों को आगे आकर हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे स्कीमों और प्रोग्रामों का फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के ज़ेर एहतमाम मीडिया कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। तैयारी में जुटे हुए हैं को फेंका गया इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद अल्ताफ़ है। मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ GDC बारामूला में। आज अगर हम इस इवेंट की बात करें तो ये बेसिकली एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इनिशिएटिव लिया है GDC मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट GDC बारामूला ने, कि जो सारे डिपार्टमेंट्स है ऑल ओवर द कश्मीर मीडिया डिपार्टमेंट्स वो आपस में ये टूर्नामेंट खेलेंगे। इसी हवाले से इसका मोटिव यही है कि सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है उनको एक बढ़ावा दिया जाए, और जो बाकी मीडिया डिपार्टमेंट, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो भी कश्मीर के वैली के मीडिया डिपार्टमेंट है वो आपस में मिल रहे और कुछ कोई इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो आज के मैच की अगर बात की जाए, आज यहाँ पे GDC जो है बारामूला का मीडिया डिपार्टमेंट है, उनका जो मैच होने वाला है वो है
कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे पहले तो जो टीम है उसमें 15 प्लेयर्स है, उसके बावजूद जो आज के हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, मीडिया डिपार्टमेंट के, तो वो भी एज ए स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं सारे गेम को। तो ये एज ए हमने सपोर्ट्स डे भी यहाँ पे हम यहाँ पे रहे, और जो टीम्स वगैरह है वो भी अभी मैच स्टार्ट हो रहा है। तो बस मैसेज यही है कि सपोर्ट्स और यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिले, और सबको सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने चाहिए सारे। बस हम लोग कश्मीर यूनिवर्सिटी के मर्ग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, और आज यहाँ पे जो बारामूला GDC ने ये इनेकाद किया है इस कास्को बॉल टूर्नामेंट का, मतलब हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर किसी को। जो भी अपकमिंग यूथ होती है, अपकमिंग टैलेंट होता है, इसी से टैलेंट उभरेगा। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बहुत से और प्रोग्रामों का इनेकाद होगा। बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल शबीर है। मैं मास कॉम BMC का स्टूडेंट हूँ, थर्ड सैम का। अगर इस इवेंट की बात की जाए, आज ये इवेंट जो हो रहा है मीडिया डिपार्टमेंट के अंडर हो रहा है, क्रिकेट मैच। इस क्रिकेट मैच में डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हिस्सा ले रहे हैं। वो वही यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो सिर्फ मीडिया डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, जिनमें मीडियाज़ की तालीम हासिल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो I think this program is going to be a big achievement in the field of academics, especially in the Department of Media Studies, because this was meant to at least to get different departments across the state so that they can interact with each other. So most of time the media students are involved in media activities, so we thought that apart from this media activity they should also indulge in sports. So this is a good beginning, and inshallah, and especially in Baramulla town, this is for the first time the departments, the media departments from different corners are coming here, and they are involved, they are taking parts, they are participating in sports activities. So I think this is going to be a big achievement for media. Thanks. It's a new beginning for having interaction among the various departments of education. In fact, media is taking a lead role in conducting these kind of tournaments, and it is going to basically show us the talent. It's going to basically give us the confidence how we are going to handle pressure in addition to our normal academic affairs. So besides that, I believe as long as we are having interaction with other people, other societies, we are going to learn a lot. So it is better we cooperate in this sense, and we are going to facilitate in all the sense in this direction. Thank you. श्रीनगर के पांथा चौक के दुकानदारों ने मुबैना तौर पर एहतजाज किया कि पुलिस ने इन्हें 40 दिनों तक दुकानें बंद करने पर मजबूर किया, क्योंकि यात्रा की गाड़ियां बाजार से गुजरेंगी। पूरी करो हमारी
हमारा नाम है अब्दुर्रहमान, मैं रहता हूँ हवा कदल। मेरी दुकान है पांथा चौक HD ब्लॉक में। HD गवर्नमेंट की दुकानें हमें अलाट किए गए और हमें रोज़गार के लिए बोलते हैं तो आप दुकानें बंद कर लो। हमारे रोज़गार छीनी जाते हैं और हमारा यहाँ से बाल बचे हम जाएंगे कहाँ? हम भूखे तो नहीं मार सकते उनका, इधर से बड़ा दिन है और किसी से पैसा लेना है, किसी को देना है, ये तो हमारे जेब में नहीं जाएगा। और जब हम नीचे सड़क पर आ जाएंगे हम क्या करेंगे? हम सचिव साहब ने बोले हमें पहले से ही 4 बार यहाँ पे आने वाली है यात्रा के लिए। आज तक बहुत बार यात्रा हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम तो इस्तेमाल करना चाहते हैं यात्रा को। हमारे पास आएंगे, हमारे मेहमान है, वो आराम से आए आराम से जाए, मगर हमें उन विचारों से क्या वास्ता है? उन वो आएंगे आराम से, ये बोलते नहीं आप लोग तो बंद रखिए दुकानें 40 दिन के लिए, आप बंद रखिए, हम कोई जिम्मेवार नहीं है। हमारे यही है मकसद, हमारे दुकानें खुली रहनी चाहिए, हम रोजगार कमाना चाहते हैं। हम SDA कॉम्प्लेक्स पंथा चौक से आए हैं। अस दुकान अलाट गमित SDA कॉम्प्लेक्सस मज 7 दुकानदार। यात्रा इन वाजन वेलकम कर यात्रा, तम यीन असल पे कर पी यात्रा, मगर अस पंथा चौकस मज रोजगार पन 7 दुकान तथन। अस इंतजामिया वनकन तम कर दुकान बंद, दोक 40 दोहन करो दुकान बंद। अस गए वह मजबूर, हर कंस नश गए, हर कुछ इंतजामिया नश अफसरस नश गए, मगर सोन न बोजन वोल। अस वन फल काकद दियो, ब्या वन फिस्तन काकद दियो, सारी काकद सारी डॉक्यूमेंट्स भर तम कर फाइल नश, मगर अस एलो कर पन काम कर खतर एलो कर कहें। वनकन कर गवर्नर सोबस अपील, इंतजामिया कर अपील कि अस दियो असल पे पन रोजगार करान, अस दियो पन रोजगार तिथे पे कर पे कहें मंगान। अस बैंक लोन, मुलाजिम दुकान रेंट। जिला बारामूला के करीरी इलाके में ब्लॉक दिवस कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें भारी तादाद में शिरकत करके मकामी लोगों ने अपने मसाइल को जिला इंतजामिया तक पहुंचाया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर और जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन सफीना बेग भी मौजूद थीं। ये सिर्फ दिखाने का है। आज किसी ने कार्य हमको क्या दे रहे कॉम्पनसेशन? ये शीट्स हैं, ये कुत्ते तो खा जाते हैं आपकी सारी शीट्स। आप देख सकते हो कि हेल्थ पैरामीटर्स का अंदर है। 17 पेशेंट थम्बलाइज किए हमने ऐसे एक मिनट सर, यहाँ से 1 मिनट सर। मैडम सफीना जी, ठीक है ये सिस्टम आपने यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में लागू किया, आपने आम लोगों को एम्पावर किया। ये सियासतदान के जो यहाँ पिल्ले बैठे हुए थे, जिन्होंने सियासत को बदनाम करके छोड़ा था, उनकी दुकान बंद करने का टाइम आ गया है मेरे भाई। कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर जी, BDC चेयरमैन जनाब गुलाम मोहिद्दीन सोफी साहब, चेयरमैन जनाब अजराबी साहब, चूँकि ये के साथ हमारे सफीना बेग जी, इनके साथ हमने काफी काम किया। जुंदूसा में कैपेक्स बजट में पैसा रखा गया है शिफ्ट करने के लिए, ताकि बच्चों को इजी हो जाए खेलने में। सकते हैं हाल है ना कोई लोगों से बात की गई और उन सब की डिमांड्स भी सुनी गई, उनको नोट डाउन भी किया गया और एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने अपने जो उनकी कार्रवाई थी
या जो उनकी कारगुजारी थी उसके बारे में बताया, और जहाँ जहाँ की डिमांड्स रेज़ की गई थी वो उनको भी नोट किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पंचायत को भी अवेयर किया गया कि उनके लेवल पे जो काम हो सकते हैं उनको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है, ताकि पंचायत और जो ब्लॉक्स हैं वो अपनी प्लानिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजें। ब्लॉक दिवस जो है वो एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जो जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है, और सिर्फ ऐसी एक यूटी है जहाँ पर ये ब्लॉक दिवस का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें खुद डिप्टी कमिश्नर भी आता है, उसके साथ पूरी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स की जो है वो आती है, और इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से जो ज़मीनी सतह पे जो हम प्लान्स बनाते हैं उनको किस तरीके से लाया जाए, और उनका जो है लोगों का रिस्पॉन्स लिया जाता है, ताकि ये समझा जाए कि क्या और दिक्कतें हैं, किस तरीके से बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हम बारामूला की बात करें तो यहाँ का जो का होता है, जिसमें पंचेस का रोल होता है, वो अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं। ब्लॉक्स का रोल होता है, लाखों रुपया जो है वो डायरेक्टली इनकी प्लानिंग से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी, यूटी कैपेक्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें प्लान की जाती हैं। हमने आज के ब्लॉक दिवस में भी ये सब चीज़ें नोट की कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे और ज़्यादा जा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो प्लानिंग करें उसमें किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो भी हमारी स्टेट लैंड है और काहचराई लैंड है, ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि स्टेट लैंड और काहचराई लैंड जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, और जो काहचराई होती है वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। अगर उसकी इंक्रोचमेंट होती है तो उसमें पूरी कम्युनिटी का नुकसान है, क्योंकि उस काहचराई लैंड पे जो है वो ग्रेजिंग लैंड होती है बेसिकली, और उस पर कम्युनिटी के जो है वो जो कम्युनिटी को मुफीद हो चीज़ें वो होनी चाहिए। इसी के लिए हमारे पूरे बारामूला में जो है एक निज़ाम चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी लैंड इलीगली ऑक्यूपाइड है, चाहे वो हाईवेज़ पे हो, रेड रिबन एक्ट में आती हो, या चाहे वो स्टेट लैंड हो, काहचराई लैंड हो, उन सबको रिट्रीव कर रहे हैं, और इसमें हम 40% तक कामयाबी। काहचराई के हवाले से शिकायतें हर जगह से आ रही हैं कि जो आम गरीब लोग हैं उनको तो गवर्नमेंट जो है खाली करने के लिए कहती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको गवर्नमेंट टच नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे सब लोगों के सामने कहा कि आप जो हैं ये डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते। अगर किसी ने इलीगल तरीके से कब्जा किया है सरकारी ज़मीन पे तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। 4 लाइनिंग का जो है, जिस वक्त से हमारी कौंसिल बनी, आपको मालूम ही होगा कि 1-1.5 साल हो गए हमारी कौंसिल बने हुए। जितने हमारे आउटरीच हुए, जितने ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इवन LG साहब के पास हम पर्सनली भी बहुत दफ़ा गए। हमने बार बार, हमारा नंबर 1 जो इशू होता था वो 4 लाइनिंग के हवाले से होता था, और LG साहब ने भी इसमें हमारी बहुत हेल्प की। इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत हेल्प की। जो भूपिंदर जी हमारे DC थे वो बिल्कुल हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके इस पे काम कर रहे थे, और आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आज कल जो गडकरी साहब ने अपना बयान दिया है, जो सैंक्शन किया है, जो 4 लेनिंग का है, तो मुझे लगता है ये पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए इससे बड़ी खबर तो हो नहीं सकता है कि जो आम लोग हैं उनका एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है ऑफिसर्स। अदरवाइज़ देखिए, ऑफिसर्स के पास जाना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना, दफ्तर ये सब। तो ये सारे इशूज़ तो एट ए टाइम सेटल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ इशूज़ जो हैं, जो प्रायोरिटीज़ पे फिक्स किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनका अज़ारा डेफिनेटली हो जाता है। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक, जिसे आपकी खिदमत में शाइस्ता खान और एडिटर सोफ़ी सजाद ने पेश किया। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। केडन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें, या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राब्ता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।